इलाके के आर ब्लॉक की है। कहानी एक मासूम की। जी हाँ, 25 वर्षीय युवक जिसका नाम आजाद उर्फ गोलू बताया जा रहा है। बता दें कि जहां पूरी दिल्ली में नगर निगम चुनाव सर पर है, जहां अपने अपने इलाके के अपनी अपनी पार्टी के नेता लोग अपनी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं, वहीं दिल्ली में एक दिल दिलाने वाला मामला सामने आया है। आजाद उर्फ गोलू 11 तारीख यानी कि 11 नवंबर को तकरीबन 11 बजे 10:45 पे अपने घर से यह कहकर निकला था कि अभी 5 मिनट में आ रहा हूं। लेकिन क्या पता था उस माँ को कि उसकी माँ पूरी जिंदगी ही ताक पर बैठेगी कि कब उसका लाल उसकी गोद में आएगा और खाना खाएगा। जी हाँ, जानते हैं पूरी घटना आखिर कैसे घटी। ये है हमारे सामने गोलू की तस्वीर। जी हाँ, जिसको आजाद उर्फ गोलू बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो गोलू नेल आर्ट्स का काम किया करता था। घर के अंदर केवल गोलू और माँ दो। जी हाँ, आगे ना कोई भाई ना कोई बहन, अपनी माँ का इकलौता लाल था। चलिए जानते हैं मृतक आजाद गोलू की मौत के पीछे की कहानी खुद उसके परिजनों की जुबानी। देखिए इस खास पेशकश में। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो हमारे साथ आजाद उर्फ गोलू यानी कि रात को फोन आया, लड़कों ने फोन करा, उसको छोड़ के भाग गए मेरे बेटे को। कह रहे तेरे भाई की लड़ाई हो रही है। मेरा बेटा भागा, उसका भाई बड़ा भागा, उसके पीछे मैं भागी। जब तक देखा ना मेरा बेटा खून में लथपथ था, मेरा बच्चा। जब तक वो पुलिस वाले ना उसकी मेरे बड़े बेटे को गोदी में दे दिए थे। उसके बाद में यहाँ अस्पताल ले गए। हाँ, यहाँ ले गए तो सारी आंतड़ी उंतड़ी निकली पड़ी मेरे बच्चे की। बस मेरे मैडम जी, हमारे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटा ला दो, मेरा बाबू ला दो मैडम जी। आपको कब पता चला कि आपके जो पुत्र की लड़ाई हो रही है और उसको मृत घोषित कर दिया? आपको कब पता चला? 12 साढ़े 12 का टाइम था मैडम जी। कितने दोस्त शामिल थे इस पूरी घटना में? कितने लोग मौजूद थे? मैं 3 है मैडम जी, मेरे को नहीं पता। जब कोई भी नहीं था, सारे अपने अपने घर सो गए थे। मेरे बच्चे को कैमरे लग रहे थे मैडम, उसको मार के सब भाग गए थे, सारे अपने घर में आके सो गए थे सब। आपका क्या रिश्ता है जी? मैं मौसी लगती हूँ। रात दिन कैसे कड़प रही ठीक है, आप ये बताइए कितने वर्ष का था गोलू? होएगा 24 साल का तो था। 24 साल का, 24-25 साल का। हाँ, इतना होगा। क्या करता था? वो अभी नखूनों का काम सीखा था मैडम जी। कहाँ काम करता था? रजौरी में। रजौरी में काम करता जी। 2-3 लड़के ये भी करते हैं। यहाँ आस पड़ोस के सभी लड़के करते थे मैडम। जलन के मारे जब उसको मारा ना मैडम, किसी ने घर पे आके नहीं बताया। सबने देखा था, किसी ने भी नहीं बताया। आके अपने घर में सो गए। हमें किसी का कॉल आया था 1-1:30 बजे कि भाई गोलू की किसी के साथ लड़ाई हो गई है। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? मैं गिरधारी लाल, मृतक के परिजन में से आपका क्या रिश्ता है? फूफा जी हूँ मैं उसका। आखिर ये पूरी घटना क्या थी? आप एक बारी ब्रीफ में बताइए। ये दोस्तों का है मामला इनका। वो अच्छा लड़का था, किसी से झगड़ा नहीं करा आज तक। वो तो बल्कि डरता और था। कभी मैं तेज़ बोलता तो कहता फूफा जी तेज़ मत बोले यार, आप कैसे आदमी हो। अच्छा लड़का था, लेकिन ये यार दोस्तों ने एक प्लानिंग बनाई होगी। जिस तरह के 17 चाकू मारे हैं, हैंड टू हैंड उसके आंतड़ियाँ बाहर आ गई और उठा के ले गए। मैं तो दूसरे दिन आया हूँ, जिस दिन वो ऐसा हादसा हुआ मैं उस दिन नहीं आ पाया। बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ मैं, और ये परिवार भी हमारा मजदूरी करता है। उसके पापा भी नहीं थे, और पापा पहले एक्सपायर हो गए, और मोम है उसकी जो वो काम करती है और अपना पालन पोषण करती है। अब वो थोड़ा कमाने लायक हुआ तो वो बोला मम्मी मैं अब आपको नहीं जाने दूँगा, और ऐसा हादसा हो गया। और आप वो ज़िंदगी भर हम नहीं भूल सकते। हम चाहते हैं कि ये इनको अच्छी बढ़िया से सज़ा मिले। हमें मीडिया से ही उम्मीद है, जो आप कुछ करवा सकते हो, इंसाफ दिला सकते हो। नहीं तो पुलिस वालों से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है हमें।
दिल्ली की पुलिस अच्छी है, लेकिन ये दिल्ली वालों ने जिस तरीके से गरीब आदमियों के साथ किया है अच्छा नहीं किया है। दोस्त के कहने पर गोलू गया था, उस दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम जी तुषार नाम है उसका। तुषार नाम है। तुषार की आखिरी बात हुई थी। जी हाँ जी, वो घर से आकर उसे बाइक पे बिठा कर लेकर गया था। हाँ जी, बाइक पे बिठा कर लेकर गया। नहीं तो पहले तो उससे कोई दोस्ती ही नहीं थी, ये तो अचानक से ये जैसे आपस में से। ये देव, दीपक और ये इन सब का क्या रोल है इसके अंदर? जी जो देव है और ये तुषार ये तो इसके मतलब फ्रेंड्स है दोनों। और जो दीपक नाम का है उससे कंधा टकराने पर ही लड़ाई हुई। मामला जो है ये दीपक के ऊपर ही जाकर जी अटका हुआ है। उसने थप्पड़ मारा था किसी को। दीपक से कहा सुनी हुई तुषार ने मतलब थोड़ी ड्रिंक वगैरह करी थी तो उसी ने थप्पड़ मारा था उसे। गोलू का तो उसमें हाँ उससे तुषार से लड़ाई हुई थी, लेकिन गोलू का तो इसमें कोई भी रोल नहीं था। आप क्या लगते हो? जी मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैं मौसी की लड़की हूँ उसकी। कहाँ रहती हो? जी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज़ाद उर्फ गोलू यानी कि मृतक युवक जो कि 25 वर्षीय था, उसकी माता जी। माता जी पहले तो बहुत बहुत दुख हुआ ये सुनकर के हमें इस घटना में बुलाया गया। आखिर पूरा घटना क्या थी, पूरा मामला क्या था? मेरा लड़का अगर गोलू आज़ाद रात को आया मेरे पास, बोले मम्मी 300 रुपये दे दो मेरे को। मैं और उसके साथ उसका दोस्त नीचे तुषार और वो रोहित खड़े हुए थे और उसको बाइक पे बिठा के स्कूटी पे बिठा के ले गए। इसके बाद मेरा लड़का मृतक मेरे सामने आया है। मुझे उसके बारे में सूचना मिली कि उसका मर्डर हो गया। यानी कि ये प्लानिंग करके ले ये गए उसको। मेरे को लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। कितने लोग मौजूद थे इस लाश के पीछे, इस मौत के पीछे कितने लोगों का हाथ है? मुझे लग रहा है कम से कम 5-6 बंदे हैं। तो क्या आपने कोई FIR कटवाई है इसके ऊपर? मैं तो गई थी लेकिन उन्होंने तुषार के नाम पे वो कर दिया, मेरी उन्होंने कुछ वो करी नहीं। ये FIR कटवाई आपने? तो इसके ऊपर आपने बताया हमें कि इसमें तुषार के नाम से काटी जब गई मैं है। तो अपने रोने धोने में लग रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने तुषार का जिक्र किया हुआ है इसके अंदर। ये तुषार के नाम से काटी गई है? हाँ जी। लेकिन माँ तो आप हो। माँ तो मैं हूँ, लेकिन मुझे जब इतना वो नहीं था, लेकिन बाद में मैंने पढ़वाया किसी से, मैंने देखा जब मुझे पता चला कि उन्होंने तुषार को वो किया है। मेरा तो इसमें कोई वही नहीं है। यदि आपके नाम से FIR नहीं काटते तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगी जी, कि मेरा एक लड़का तो मेरा सहारा चला गया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी वहीं मर जाऊँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मृतक के कौन थे? मैं उसका चाची का लड़का हूँ। यानी कि भाई थे आप उसके? उनके भाई थे। भैया माता जी से तो खैर बोला नहीं गया, पूरी घटना क्या थी आप एक बार बताइए। कि मेरी मम्मी मेरी मौसी मेरे को बताती है कि अभी मेरे से 11 बजे करीब वो मुझसे 300 रुपये लेके गया। ठीक है। 300 रुपये ले जाने के बाद वो सिर्फ तुषार नाम का लड़का और एक रोहित नाम का लड़का जो स्कूटी पे इसको लेके जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें 1:30 बजे के अबाउट ना कॉल आती है कि गोलू आज़ाद के चाकू लग गए। ठीक है। उस व्याप पे हम पहुँचते हैं तो हमें सिर्फ गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में उसकी लाश मिलती है, जिसको मेरे भाई ने अजय ने उसको पास बॉडी को उसी जगह से उठाकर गुरु गोविंद सिंह लेके गया। और गुरु गोविंद सिंह में जब मैं भी वहीं पहुंचा डायरेक्ट, तो वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। तो उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी और कोई बात कुछ नहीं था। उसके बाद जानकारी थी, फिर हमें बाद में पता चलता है कि देव को उठाया गया वहाँ से। ठीक है, जो किस टाइम अवेलेबल था उसके साथ अवेलेबल था देव, रोहित और ये क्या नाम है तुषार। ठीक है, दीपक का नाम भी सामने आ रहा है। ये दीपक वो लड़का है जिसके नाम से झगड़ा हुआ तुषार का। ठीक है। जिस टाइम पे यानी कि तुषार और दीपक का आपस में मामला था। इनकी आपस में कहा सुनी हो रही थी। इनकी कहा सुनी हुई थी। ठीक है। तो और इस चाकू बीच- मारा गया गोलू को। और तीनों को छोड़कर सिर्फ उसी को ही पकड़ा गया और किसी को नहीं पकड़ा गया। तीनों वहाँ से फरार हो चुके थे, जैसा मैंने सुना। ठीक है। मैंने सुना सिर्फ कि ना वो वहाँ से तीनों फरार हो गए। फरार होने के बाद ना तो हमारे घर पे इन्फॉर्म किया गया, और पुलिस चौकी का दायरा सिर्फ ओनली 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। जो कि 2 मिनट उसका भी वो नहीं यूज़ किया गया कि वो पुलिस चौकी जाके पुलिस चौकी में इतला करते या हमें इतला करते। घर की दूरी कुछ भी नहीं है। तुषार की दूरी देखोगे घर की, उसका हादसे से पीछे बैक साइड पे इसका घर है। उसके बाद आपने FIR कटवाई? FIR कटवाने के लिए हमें पता ही नहीं, हमें बताया नहीं जा रहा कि FIR हमें अपने नाम से कटवानी है, कोई सुन ही नहीं रहा। ये FIR जो काटी गई है किसके नाम से काटी गई है? ये तुषार जो कि उसको साथ में लेके गया था। लेकिन परिजनों में तो माँ आती है, माता जी के नाम से कटनी तो चाहिए। वही तो हम चाहते हैं कि मेरी माँ के नाम से, उसकी माँ के नाम से FIR दर्ज की जाए, कि जब कोई संबंध आता हमें कोई जानकारी पता कैसे चलेगी कि तुषार हमें कोई आके बताएगा। अभी आप कौन सी जगह पे खड़े हैं? अभी मैं जनकपुरी DCP ऑफिस खड़े हैं। DCP ऑफिस। तो आप DCP ऑफिस क्या कर रहे हैं? DCP ऑफिस इसी दरखास्त के लिए आया था, हम आज़ाद के लिए। आपकी
पुलिस से क्या मदद मिल पा रही है? पुलिस से स्टेटस नहीं पता चल पा रहा हमें कि हमें Cooperate पकड़ा कर है। रखे हैं? बाकी उनका कहना ये है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बट मैं मानता हूँ कि उनके पावर नहीं है हमें बताने की, पर हमें ढंग से स्टेटस से बताया जाए। ये कि ये ऐसे क्यों करते हैं, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, ये गलत लगता मुझे। क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, पुलिस कर्मियों से क्या गुहार लगाना? सरकार से यही गुहार करूँगा कि ना आज़ाद को इंसाफ दिलाया जाए, उसकी माँ को इंसाफ दिलाया, और पहली बात तो तुषार के नाम पे भी और जो 3 यार दोस्त हैं उनके पर भी कार्रवाई की जाए। ऐसे नहीं कि उनको रातों रात छोड़ दिएगा, ये गलत है। शायद उनके भी हाथ हो सकता है और होना भी चाहिए। जब वो तीनों पक्के यार दोस्त को छोड़ के जा सकते हैं तो हमें नहीं बता सकते, तो उनकी साजिश ही तो और क्या है? बताया तो जाए, अपने घर आके बंदे सो रहे, क्यों सो रहे हैं? हमें आके बताया कि भाई ये बात हो गई, गोलू के साथ ये खुद भाग सकते तो गोलू को क्यों छोड़ दिए वहाँ पे? इसके लिए हमें और इसलिए साजिश नजर आ रही है। हमारे बच्चे की कार्रवाई अच्छी तरह की जाए और हम यही चाहते हैं। और हमारी जो मेरी गोलू की मम्मी है उनके नाम से शिकायत दर्ज की जाए। जो भी था जा चुका है, इसका तो ये कुछ नहीं है, इसको चाहिए इंसाफ। जो भी हम तो चाहते हैं उसको फांसी लगे, जैसे ये तड़प रही है उनकी माँ भी तड़प रही है। हमारा तो ये है, हमें ना बताने का कारण क्या था इन बच्चों का, जो ये तीनों के तीनों आके घर में सो गए? क्यों सो गए, कैसे सो गए? घर पे बताया भी नहीं कि भाई ये बात हो गई, जबकि वो उसके साथ रहते थे। गोलू एक हंसमुख लड़का था, पूरे मोहल्ले के आप पूछ लो, वो कभी किसी से लड़ता भी नहीं था गली के अंदर। क्या भी जाना इन्होंने क्या दुश्मनाई निकाली, किससे दुश्मनाई थी? मुझे मेरे बच्चों के कातिलों के उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। मैं माँ हूँ, मुझे पता है मेरे लाल गया है, मुझे इंसाफ चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।